ठीक है बच्चों, कल गोस थ्योरम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। गोसन सरफेस, एरिया वेक्टर, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब गोसन सरफेस कैसा सरफेस है? गोसन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पर सब जगह या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो या फिर जीरो हो, या फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई कंपोनेंट 90 डिग्री से उस सरफेस पर पार हो रहा हो। तब वैसी सरफेस को क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। अब इसके एप्लीकेशंस हम स्टडी करने, 3 एप्लीकेशन है, यानी कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, चार्ज सिस्टम है, 3 ऐसे चार्ज सिस्टम हैं जिन चार्ज सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गोस थ्योरम का प्रयोग करके। ठीक है, और गोस थ्योरम प्रयोग करके कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कि फ्लक्स के 2 फॉर्मूले होंगे, एक टोटल फ्लक्स का इनक्लोज सरफेस का, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा EdS कोस थीटा या ES कोस थीटा, जो एक सरफेस के लिए है, एक वो। ठीक है, तो वहां से करके देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब एक वायर है, इसका लेंथ काफी ज्यादा लेंथ है ना, इधर और इधर आप बढ़ाते रहो, काफी ज्यादा लेंथ है, इन्फिनिटी तक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस, हमने छोटा सा एक पीस ले लिया यहाँ से यहाँ तक, कितनी लेंथ का? L लेंथ का। हमें ये बताना है कि इस चार्ज्ड वायर से R डिस्टेंस पर किसी भी जगह पे, चार्ज्ड वायर से R डिस्टेंस पर किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अब सपोज कि ये वायर है, इस वायर से कहूँ मैं कि इस वायर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या मान लो 5 सेंटीमीटर कहता हूँ, 5 सेंटीमीटर दूर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो जितना यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर होगा उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ होगा। ये 5 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप देखोगे इसके चारों तरफ जो पॉइंट्स होंगे 5 सेंटीमीटर दूर के, तो बहुत सारे पॉइंट है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह निकल रही होंगी? अब ये एक चार्ज्ड वायर है, तो लाइंस कैसे निकलती हैं किसी भी चार्ज सिस्टम से? परपेंडिकुलरली। अब प्लस है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो लाइंस ऐसे निकल रही होंगी इस तरीके से चारों। कंसीडर करूं तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट कितनी दूरी पर हैं? R डिस्टेंस पर ही है। अब मैं ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर कर एक लोकस बनाता हूं, तो वो लोकस मुझे कैसा सरफेस देगा? एक सिलेंड्रिकल सरफेस देगा। अब इस सिलेंडर पर हर जगह या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखोगे हर जगह क्या है? सेम है। लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं सरफेस को पार करते हुए? 90 डिग्री पर। ठीक है, और या फिर देखोगे इस साइड और इस साइड, क्योंकि इसके कितने सरफेस है भाई? इसके 3 सरफेस है, एक ये कर्व सरफेस, एक ये सरफेस इधर, और एक सरफेस ये। मतलब एक सरफेस हमारा है ये पहला सरफेस, ये है कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर दूसरा सरफेस, और ये इस साइड जो सिलेंडर के फेस है ये है इसका थर्ड सरफेस। 3 सरफेस है। अब 3 सरफेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ES कोस थीटा, वो कितनी बार यूज होगा? 3 बार यूज होगा। एक इस सरफेस के लिए, एक इस सरफेस के लिए, और एक इस सरफेस के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कुछ फ्लक्स इसका होगा, सपोज इसका फ्लक्स कितना है? φ1। इसका फ्लक्स कितना मान लिया हमने? φ1। इसका फ्लक्स कितना होगा? φ2। और इस तीसरी सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? φ3। मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इसके बराबर है। टोटल फ्लक्स गोस के हिसाब से किसके बराबर होता है? ये एनक्लोज सरफेस है, पूरी सिलेंडर जो है क्या है? एक एनक्लोज सरफेस है। तो गोस के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो है एनक्लोज सरफेस का कितना होगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू। अब ये तीनों फ्लक्स जो हैं इन पर हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो फ्लक्स का है ES कोस थीटा। तो ES कोस थीटा पहली सरफेस के लिए यूज करेंगे, है ना। या फिर ये जो टोटल फ्लक्स φ1 φ2 φ3 है, इनका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, पहले का होगा कि EdS कोस थीटा कौन सी सरफेस के लिए? पहली सरफेस के लिए, प्लस ये दूसरी का है तो यहाँ भी ये यूज होगा EdS कोस थीटा दूसरी सरफेस के लिए, प्लस
ds cos थीटा तीसरी सरफेस के लिए। सिंपल ही है, ये फॉर्मूला है हमारा ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन। ये किसी एक सरफेस का, हमने देखा इस सिलेंडर में कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं, तो 3 बार हमने इसके फॉर्मूले लिए, ऐड कर दिए, तो एनक्लोज सरफेस का आ गया, पूरे एनक्लोज सरफेस का, जो किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स के, जो कि है टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू, अब ये जो है ई डी एस कोस थीटा, अब इसमें एंगल बताओ थीटा कितना है। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ई और डी एस के बीच का। ई क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी एस क्या दर्शा रहा है, एरिया वेक्टर। तो ये हमारी पहली सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। मैंने बताया था एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अगर ये हमारा सिलेंडर है कुछ इस तरह का, तो इस सिलेंडर का जो ये वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, जो दूसरे वाला फेस है उसका एरिया वेक्टर उधर की तरफ होगा, और जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे इधर होगा, यहाँ इधर होगा। तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस के चार्ज की वजह से किधर जा रही है, इस तरफ या इस तरफ, ऐसे जा रही है चारों तरफ यूं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल पहली सरफेस फॉर्म कर रही है, वो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब दूसरी सरफेस पर भी देखो, दूसरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यही है। अब यहां मान लो कोई छोटा सा एरिया है ds, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, इधर होगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का यहाँ जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ है, लाइंस किधर की तरफ है, इधर है। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बात समझ आई, तीनों के एंगल हमें पता है। तो पहली सरफेस पे यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये फर्स्ट का है, प्लस ई डी एस। अब बताओ सेकंड सरफेस का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये सेकंड का है, थर्ड सरफेस का जो। फिर तीसरी का ई डी एस कोस कितना है, 90 डिग्री, ये थर्ड सरफेस का है। अब मुझे बताओ कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आई, 0। ये वैल्यू भी क्या आई, 0। अब बचा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा फिर, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गई, ये बचा बस, यहाँ पे बचा ई डी एस कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1, 1 को लिखते नहीं। और ये कौन सी सरफेस का है, सेकंड सरफेस का। अब टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू, ई तो बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, s सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया। और कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेकंड सरफेस तो वही है। तो यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा, s। तो वैल्यू आई टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू s। अब टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू, अब सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, 2 पाई आर एच। और h जो हाइट है यहाँ पे क्या है, वो l। तो यहाँ क्या लेंगे, 2 पाई आर l। हमें तो e निकालना है, तो e की वैल्यू निकालनी है, तो इसे इधर ले आओ। तो e इक्वल टू कितना होगा फिर, e इक्वल टू होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2 पाई आर l एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने। इसमें क्या किया, देखो हमने देखा कि इसके जो चारों तरफ ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज के चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस एरिया आ रहा था, वो एक सिलेंडर आ रहा था। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया L लेंथ का, ठीक है। तो अब देखा कि इस सिलेंडर के कितने सरफेस है, 3 सरफेस है। तो ओवरऑल सिंगल सरफेस पर जो फ्लक्स होंगे वे कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। 3 सरफेस है, 1 2 3, 3 फ्लक्स होंगे। तीनों को ऐड करोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, φ1 φ2 और φ3, तीनों का फ्लक्स ऐड कर दो। सिंगल सरफेस का, किसी सरफेस का फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, EDS कोस थीटा, ठीक है। तो इस सरफेस का भी यही फॉर्मूला लगा, दूसरी का, तीसरी का, तीनों ऐड कर दिए। देखा कि जो पहली सरफेस और तीसरी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दोनों सरफेसेस के जो एरिया वेक्टर हैं उनके बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हुई, 0 बची, ये रख दी। अब इसमें क्या है, ई बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन किया, ऐसा आ गया। सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर एल, ई निकालना है, ये हो।
अब वैसे तो यहां हमारा आंसर आ गया, इसमें एक काम हम और कर सकते हैं, टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज हमें यहाँ गिवन है, ये चार्ज तो बहुत बहुत लंबी लाइन है, ये लाइन कितनी लंबी है, इनफिनिटी लंबी है, ठीक है, लेकिन ये लाइन कितनी लंबी है इससे मतलब नहीं है, हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है इसके अंदर कितना चार्ज है उससे मतलब है। ये जो टोटल चार्ज यहाँ आ रहा है बेटे, ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, इसके अंदर कितना चार्ज है उसे देखेंगे। तो हमें ये पता है, जो गिवन हमें है कि ये है कि इसका जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या कितना है, वो लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा कोलॉम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है ना, लैम्डा कोलॉम पर मीटर। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर पर कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी लेंथ है, एल मीटर, तो एल मीटर पर कितना चार्ज होगा, कितना होगा। अगर मैं कहूं कि लैम्डा का मतलब है कि लैम्डा कोलॉम चार्ज है हमारा कितने मीटर पर, 1 मीटर पर, हमारे पास लेंथ कितनी है, एल मीटर, तो एल मीटर लेंथ पर फिर कितना चार्ज आया, टोटल चार्ज अंदर कितना है, लैम्डा इंटू में एल, ऐसा कह सकते हैं। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू एल, ये वैल्यू यहां रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें बस ये दोनों फ्लक्स बराबर करने थे। ई की वैल्यू हमने देखी, ई आ गया, ई इक्वल टू ये इधर आ गया, काम खत्म। अब इसमें टोटल चार्ज की वैल्यू और ऐड कर लो, तो जो हमारी सिमेट्री है वो कुछ इस तरह की है। फॉर्मूला हमारा है ई इक्वल टू कितना आ रहा था यहाँ पे, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा था। अब अगर हम यहाँ चाहें तो टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं। टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है ये होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, तो इसकी जगह आ गया हमारा लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ई का वैल्यू क्या आया, लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट पहले लिख लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, एप्सिलॉन नोट आर। अब एक बात इसमें एक और चीज हम पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसे क्या कहते हैं कि जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, शॉर्ट हो जाएगा। तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ऐसा कर लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा फिर, 2 लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख सकते हैं कि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर, और ये आंसर है, यहां खत्म कर दो। वैसे तो ये भी सही था, अगर हम यहां भी छोड़ दें तो ये भी सही है, लेकिन टोटल चार्ज की वैल्यू रख लो, क्योंकि जो लाइन चार्ज हमें दिया गया है उस लाइन चार्ज का जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितना है, लैम्डा है, जिसका मतलब होता है कि यूनिट लेंथ पर, 1 मीटर की लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा है। तो एल लेंथ हमने कंसीडर की है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर केवल वही चार्ज है जितना चार्ज इस एल लेंथ पर है, तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल, तो बस उस चार्ज की वैल्यू रख ली, उसके बाद फिर एल से एल कैंसिल हो गया, के को इंट्रोड्यूस करा दिया, यहाँ आंसर आ गया। इतनी बात समझ आई। वैसे ही हर एक एप्लीकेशन में सेम यही करना है। सेकंड एप्लीकेशन अब है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब एक सीट है, प्लेन सीट है, जिसका जो लेंथ और ब्रेथ है कितना है, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी भी जो है वो भी कोई पक्की नहीं होती, मतलब इन्फिनिटी का ये नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब हम ये समझ लें कि भाई इसका लेंथ का कोई पता ही नहीं कितनी है। इन्फिनिटी क्या है, वो चीज डिपेंड करती है कि किसके रिलेशन में। अब अगर मैं कहूं कि एक चींटी है जो गांव में कहीं बीच में घूम रही है, उस चींटी के लिए इस गांव की जो बाउंड्री है वो कहाँ है, इन्फिनिटी है, वो कभी नहीं पहुंच पाएगी वहां तक, बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए इन्फिनिटी अलग है, समझ गए बात।
तो अगर सपोज ये शीट, ये जो बोर्ड, ये शीट है वो एक बोर्ड है, तो इस बोर्ड से अगर एक पॉइंट बिल्कुल 1 मिलीमीटर दूर है तो वो पॉइंट को देखते हुए ये बोर्ड का जो लेंथ ब्रेथ है वो क्या है, इन्फिनिटी है। कैसे? अब सपोज कि ये शीट है, इस शीट में से शीट कैसी है, चार्ज है, इस चार्ज के अंदर से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। अब इससे और दूरी पर एक पॉइंट लिया हमने P, जैसे मैं मान लूं कि ये बोर्ड पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वे लगभग इस एरिया तक की लाइंस आ रही होंगी, या उनका कोई कंपोनेंट यहां आ रहा होगा। लेकिन क्या यहां चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, क्या वे भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई योगदान देंगे? ठीक है, तो इस बोर्ड को देखते हुए अगर मैं एक पॉइंट इसके बहुत नजदीक कंसीडर करता हूं तो ये बोर्ड उस पॉइंट के लिए कैसा होगा, इन्फिनिटी लेंथ का होगा, इसके डायमेंशंस उस पॉइंट को देखते हुए इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये सीट है हमारे पास और इस सीट से आर डिस्टेंस पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो एक्चुअली में इतनी डिस्टेंस नहीं है, दिखा रखी है, वो आर पॉइंट इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा क्लोज होगा। और ये सीट कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, किस पॉइंट को देखते हुए, इस पी पॉइंट को देखते हुए, जिस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब गॉसियन सरफेस कैसी होगी, अब ये प्लेन शीट है यहाँ, तो इससे लाइंस इधर जा रही होंगी और इधर जा रही होंगी, तो इससे पी पॉइंट इधर जब आर डिस्टेंस पे लोगे तो पी पॉइंट इधर भी होगा। अब ये जो पॉइंट है ये सब जगह पे अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे बराबर बराबर पार हो रही हो, परपेंडिकुलरली पास आउट हो रही हो, तो किस तरह का सरफेस आएगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा। अब जरूरी है सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है कि मैं ये प्लेन शीट लेता हूं और इस पर प्लस का चार्ज है, तो ये पॉइंट P है, इधर भी एक P पॉइंट है, तो क्या मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं ले सकता, एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर सरफेस कंसीडर कर लूं, और ये भी तो हो सकता है, क्योंकि यहां देखोगे आप इस फेस पे हर जगह से लाइंस जो निकल रही हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर। इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम। इस पॉइंट पे भी सारी लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम। और यहाँ इस सरफेस से इस सरफेस पे साइड का सरफेस है, इनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो सके, एक गॉसियन सरफेस, या तो एक इस तरह का क्यूबोइडल सरफेस या फिर एक क्यूब, ये सभी तरह की सरफेस क्या हो सके, इसमें गॉसियन सरफेस हो सकती हैं। लेकिन हमने क्या कंसीडर कर लिया, सिलेंडर, क्यों, ये सिंपल है, इसमें कितनी सरफेस होंगी, 3 सरफेस होंगी, लेकिन इसमें 2 ये और साइड की 4 ये, 6 सरफेस हो जाएंगे, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, तो अगर मैं इसे ही कंसीडर करूं सिलेंडर को, तो इसके हिसाब से हमने जो सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। 3 सरफेस हैं, इसको मानो सबसे पहली सरफेस, यहाँ जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ1। दूसरी सरफेस ये है कर्ड सरफेस, और इसको कितना, इसमें जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ2 होगा। तीसरी सरफेस ये, यहाँ जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ3 होगा। अब एरिया वेक्टर कंसीडर करो, ये सीट इस तरह की है, अब इस तरह की सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इधर हैं इस तरफ या फिर इस तरफ। अब एरिया वेक्टर यहाँ पे अगर हम छोटा सा एरिया कंसीडर करें ds, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल है, सरफेस पे यहाँ कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर ds लेकर, तो यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, उस सरफेस का एरिया वेक्टर उधर होगा, ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इधर हैं या फिर इधर है, क्योंकि 4 सीट है इस तरह की, तो 4 सीट में से ये जो चार्जेस हैं, लाइंस जो जा रही होंगी वे इधर जा रही होंगी या इधर जा रही होंगी, तो बीच में जो सरफेस है, सेकंड सरफेस है, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब वही रूल यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, अब ये जो सरफेस एरिया है उसको मान लिया हमने कितना है, a है, तो ये
जो सीट है, जो सिलेंडर पार हो रहा है सीट में से, केवल उसी सीट का जो एरिया होगा वही एरिया इस गोसन सरफेस के अंदर होगा। तो गोसन सरफेस के अंदर जो सीट का एरिया है वो कितना है, ए है, तो वो किसके बराबर होगा, इसके एरिया के और इसके एरिया के। इसका एरिया ए है तो ये ए एरिया के जो चार्ज है केवल वही गोसन सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो अब मान लो कि इसमें अब चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा। अब चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि 1 यूनिट एरिया पे कितनी है, और हमारे पास जो सीट का एरिया इस गोसन सरफेस के अंदर है वो कितना है, ए है। तो 1 यूनिट एरिया में जो है चार्ज कितना है, सिग्मा। तो ए यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू ए ऐसा होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पहला जो फ्लक्स है इस सरफेस का, इसके लिए वैल्यू क्या रखोगे, ई डी एस कोस थीटा पहली सरफेस का प्लस ई डी एस कोस थीटा दूसरी सरफेस का प्लस ई डी एस कोस थीटा तीसरी सरफेस का। पहली सरफेस पे एंगल कितना है, पहली सरफेस पर एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ लेंगे ई डी एस कोस 0 डिग्री, ये पहली सरफेस का, प्लस ई डी एस कोस दूसरी सरफेस पे एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस तीसरी सरफेस पे एंगल कितना है 2 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या होगी 90 वाली, 0, और ये कोस 0 1 और यहाँ भी 1। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब ये बचा ई डी एस पहली सरफेस का प्लस एक ये बच गया ई डी एस दूसरी सरफेस का। अब टोटल चार्ज नेक्स्ट, तो लास्ट हमारे पास आया था कि टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, ई डी एस पहली सरफेस का प्लस ई डी एस थर्ड सरफेस का, सेकंड सरफेस का क्या हो गया था 0। अब टोटल चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही हमें क्या पता है, सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है ये बराबर होती है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारा सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अब ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका करेंगे ds का, प्लस यहाँ भी ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे ds का। अब पहली और तीसरी सरफेस जो थी उनका एरिया क्या था, a, इनका एरिया वही था जितने एरिया जो है चार्ज के अंदर था, है ना, जो गोसन सरफेस थी उसके अंदर चार्ज का जो एरिया था a, वही उनका भी एरिया था। तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे, कितना आ जाएगा a आ जाएगा। तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए, कितना आ गया, क्या हो गया 2E इंटू में ए से ये क्या हो गया कैंसल आउट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये कितना आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आंसर है, किया कुछ नहीं, जो पहली एप्लीकेशन में किया था वही सेकंड एप्लीकेशन में कर रहे हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन का फिर देखो, 3 सरफेस आई थी यहाँ, पहली सरफेस, दूसरी कर्व्ड सरफेस और तीसरी सरफेस। पहली सरफेस का फ्लक्स φ1 φ2 और φ3। पहली सरफेस पर जो एंगल था एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बीच में कितना था 0 डिग्री, दूसरी सरफेस पे 90 डिग्री। 90 डिग्री था तो ये तो फ्लक्स खत्म ही हो गया। अब इसका भी 0 डिग्री था, ये दोनों ऐड हो गए। इसका जो एरिया था यहाँ चार्ज जितना एरिया का चार्ज इसके अंदर है उसका जो एरिया है और यहाँ जो एरिया है तीनों क्या है सेम है। ठीक है, इसका भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, ये भी। अब तो मैं इस ds का इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा ए आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करूँ ds का क्या आएगा ए आ जाएगा। तो ये सेम है, तो तीनों का यहाँ लिख के हमने क्या किया, फिर इसके बाद
इस ds का इंटीग्रेशन नहीं आ गया, इसका भी आ गया। टोटल चार्ज की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू आ गई। हर एक जो हमारी ये एक्टिविटी है, जितनी एप्लीकेशन है, उनमें सेम है, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हमारे पास क्या है, एक मेटल की थिन स्फेरिकल सेल है। सेल कैसी होती है, जिसकी कवर तो होगी लेकिन अंदर की तरफ जो है क्या है, एयर है, खाली है वो, ठीक है। और सारा चार्ज इसके कहाँ है, सरफेस पे है। तो मान के चलो कि ये जो चार्ज सेल है कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। सेल कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होंगी वे किस तरह जारी होंगी, इस तरफ बाहर की तरफ, हर जगह से लाइंस कैसे जारी होंगी, बाहर की तरफ जारी होंगी। अब ये जो सेल है, इसका जो सेल का रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। और हमें पूछा गया कि बताओ स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। अब स्मॉल आर, सपोज देखो स्मॉल आर जो है वो इस कैपिटल आर से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी, और बराबर भी हो सकता है। तो एक बार तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या लेंगे, कैपिटल आर से ज्यादा, दूसरी बार स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, और तीसरी बार स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम। तो कम ऐसा हो सकती है कि सपोज हमारा स्मॉल आर बस इतना ही है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, जबकि सेल का जो रेडियस है कैपिटल आर वो इतना है, उसकी वैल्यू सपोज कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और हमारे से पूछ रहा है आप बताओ कि सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, या सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर कितना होगा, या सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ही कितना होगा। जहां भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है वो डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। और जो ये सेल हमने कंसीडर करी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये जो हमने केस लिया है पहला, ये कौन सा है, जब इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर से ज्यादा है। तो सपोज ये कैपिटल आर से ज्यादा है वैल्यू है, यहां इस पॉइंट पर निकलवा रहा है, ठीक है। तो इस ये जो पॉइंट है, सपोज कैपिटल आर हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर पॉइंट यहां भी हो सकता है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर यहाँ सब चारों तरफ हो सके। अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को लोकस करूं तो कैसी सरफेस निकल के आएगी, एक और स्फीयर आ जाएगा, सेल के चारों तरफ एक और सेल आ जाएगी। तो ये जो बड़ी सेल है यही क्या है, इसका गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पर कितने सरफेस हैं, एक ही सरफेस है, कंप्लीट वन ही है, तो एक ही बार बस सिंगल ही फ्लक्स होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हम इसका लेंगे हम, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे केस वन व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा होगा तब क्या होगा, तो तब हम क्या कहेंगे कि टोटल फ्लक्स बराबर होगा किसके, ई डी एस कोस थीटा की। अब सरफेस तो एक ही है तो सिंगल बार ही लिखेंगे बस। अब टोटल फ्लक्स की जगह क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू ई, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी एस, और कोस और एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना है। अगर मैं कहीं भी इस गॉसियन सरफेस पर कहीं भी मैं ds या एरिया लेता हूं छोटा सा, और उसका एरिया वेक्टर देखूं, तो वो एरिया वेक्टर भी हर जगह से क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ ही जा रही हैं, तो हमेशा एंगल की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कोस 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ दो वैल्यूज रखनी है, एक तो टोटल चार्ज की वैल्यू और एक इस ds का इंटीग्रेशन करेगा तो ऐसा आ जाएगा, है ना। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, और कोस 0 कितना हो गया, 1। अब ds का मैं इंटीग्रेशन करूं तो ऐसा आ जाएगा, सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, इस सेल का या इस गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का। क्योंकि जो हम ds लेते हैं, ये जो बेटे हम ई ds कोस थीटा करते हैं, ये जो ds छोटा सा एरिया लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये किसका लें, गॉसियन सरफेस का लें। कितनी सरफेस है, 1 है, 2 है, 3 है ना, तो गॉसियन सरफेस का। यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज किस पर है, वो गॉसियन सरफेस पे नहीं है, वो चार्ज किस पर है, सेल पर। तो चार्ज में जो एरिया आएगा इसके फॉर्मूले में, वो किसका एरिया आएगा, सेल का।
तो यहां देखेंगे ध्यान से, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इनटू में, अब ये जो ds होगा ये क्या होगा, s हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो किसका सरफेस एरिया होगा, गोसन सरफेस का। और गोसन सरफेस क्या है, एक तरह का स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब टोटल चार्ज की वैल्यू रख लो यहाँ। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू फॉर्मूला हमारा है टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब टोटल चार्ज जो है वो क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, जो किसके बराबर होगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एरिया। और एरिया किसका, सेल का, और सेल का एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रखूं मैं यहाँ पे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ई का वैल्यू कितना आया, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो इसको मैं कैपिटल आर रख दूं, तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहूं कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे से पूछ रहा है वो कहाँ पूछ रहा है, चार्ज्ड मेटल सरफेस के सरफेस पर, चार्ज मेटल के सरफेस पर कह रहा, उसी चार्ज मेटल के सरफेस पे बताओ कितना है। तो किसी भी चार्ज्ड मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नेक्स्ट करेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या है, व्हेन टू कैपिटल आर। तो प्रीवियस जो हमने किया था वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा था सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये रखेंगे हम, ध्यान रखेंगे, स्टार बना के याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज्ड metal surface is always sigma by epsilon नोट। किसी भी चार्ज मेटल सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा। क्लियर है। केस थर्ड, देन स्मॉलर देन कैपिटल आर, जब कैपिटल आर से कम है स्मॉल आर तब क्या होगा। तो ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल थी चार्ज सेल, और इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था कैपिटल आर। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो, सपोज स्मॉल आर की वैल्यू इतनी है, यहां से यहां तक ये स्मॉल आर है, पूछ रहा है इस पॉइंट पर बताओ। तो ये पॉइंट तो चारों तरफ ही होंगे, तो इसका गोसन सरफेस कैसा आएगा, गोसन सरफेस होगा इसका। तो अब ये जो गोसन सरफेस है, इस गोसन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। वहां जो गोसन सरफेस था पहले केस में उसके अंदर सारा चार्ज आ रहा था सेल का, लेकिन इसके अंदर कितना चार्ज है, 0 है। जब गोसन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, इनक्लोज सरफेस हम ले रहे हैं गोसन सरफेस, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स भी क्या होगा, 0। टोटल फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब यहां लिखेंगे व्हेन टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज 0
देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज आल्सो जीरो। टोटल फ्लक्स इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि टोटल फ्लक्स आप कैसे लिखते हो, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा। आप ई से कुछ भी इधर लेकर आओगे तो ऊपर की तरफ तो जीरो ही है टोटल फ्लक्स, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ये चैप्टर की थ्योरी खत्म। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके जो भी हमारे रह गए थे, ठीक है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट अगर ऐसा है तीनों एप्लीकेशन में जो ना समझ में आया हो। हाँ, इंटीग्रेशन करके ए आया, अब यू पूछ रहा है, फिर दूसरे वाले में भी ऐसे ही आया था, है नहीं ए आया था, दूसरे में ए आया था, तीसरे में फिर ऐसा आ गया, है ना, तो ये तो पहले ही आ गया ना, शुरू हो गए थे। तो इसमें जो हम सरफेस एरिया एस ले रहे थे, ठीक है, अब ले सके, अब उसे दूसरे वाले को ऊपर करो, तुम कंफ्यूज हो गए बेकार में, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ हमने क्या लिख रखा है इसमें, ए, इसे ए मत लिखो, इसे लिख दो, इसके सरफेस एरिया को भी इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा, एस, इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, एस, बस ए की जगह क्या आ जाएगा वहां, एस आ जाएगा, एक ही तो है। मतलब मैंने तुम्हें कभी कोई चीज रटवाई ऐसे, मैं तो तुम्हें तरीका समझा रहा, इसका तरीका मैंने पहले एक पॉइंट लेके चला था मैं, कि टोटल फ्लक्स सिंगल सिंगल सरफेस का जोड़ दो तो गॉसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिंगल सिंगल सरफेस का जोड़ा ईडीएस कोस थीटा ईडीएस को तीनों का कर दिया, तीनों का जोड़ो क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, टोटल चार्ज की वैल्यू रख दो यहाँ, बस काम खत्म, ई की वैल्यू निकाल लो इधर करके। अब सरफेस एरिया को तुम एस ले रहे, ए ले रहे हो, के ले रहे हो, कुछ भी ले लो, वहां तो यहाँ ए लिख रहा था, मैंने ए ले लिया, ये फिगर ऐसी थी, नहीं तो ऐसे ले लेता, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे ले लियो।